गुड मॉर्निंग ये स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का काम करने वाले हैं और ये है हमारी पुस्तक मंदाकिनी। ओके, ये अपनी बुक निकालो और हम अब पढ़ते हैं बंदर की तरकीब। पेज नंबर 9 निकालो बेटे। पार्ट सेकंड, बंदर की तरकीब। ओके, मेरे साथ साथ पढ़ो, देखो और मैं कहाँ पढ़ रही हूँ और क्या समझा रही हूँ। ओके, एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी को जोर जोर से खरोटे भरने की आदत थी। जब वह रात को सोती तो उसके खरोटों से बंदर की नींद हराम हो जाती। एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर बंदर रह रहा था और उसी पेड़ के नीचे कौन रह रही थी? लोमड़ी। ठीक है। और जो लोमड़ी थी उसे खरोटे भरने की आदत थी। ठीक है। और जब वो रात को सोती थी तो बंदर जो था वो सो नहीं पा रहा था और उसकी जो नींद थी वो हराम हो रही थी। ठीक है। बंदर उसकी इस आदत से बहुत परेशान था। भोजन की तलाश में वह दिन भर दूर दूर भटकता रहता। शाम को लौटता तो बेहद थक जाता। जब सोने लगता और लोमड़ी से शिकायत करता तो वह बड़े भोलेपन से जवाब देती, इसमें मेरा क्या कसूर है बंदर भैया, मैं जानबूझकर खरोटे थोड़ी भरती हूँ। जब जो बंदर है वो उसकी इस आदत से बहुत परेशान था। सुबह वो जब दिन भर जो है भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता था और शाम को थक जाता। ठीक है। और जब सोने लगता तो वह लोमड़ी से शिकायत करता और लोमड़ी उसे बड़े भोलेपन से जवाब देती। ठीक है। टका सा जवाब पाकर बंदर चुप हो जाता। एक रात को खरोटे से परेशान बंदर ढाल पर बैठा ऊँघ रहा था। जब जो बंदर था वो एक रात क्या हुआ कि वो बड़ा परेशान था और डाली पर बैठकर ऊँघ रहा था। ठीक है। आकाश में पूर्णमासी का चांद चमचमा रहा था। ओके, और जो आकाश है उसमें पूर्णमासी होता है जब ना चंद्रमा पूरा होता है। ठीक है। जो चांद है वो पूरा होता है और उसकी जो रोशनी है हर जगह पड़ती है। ठीक है। वो चंद्रमा की रात थी। ओके, पूर्णमासी की रात थी। दुधिया रोशनी सारे जंगल में फैली थी। तभी चांद को देखते हुए बंदर को एक उपाय सूझा। जो रोशनी थी वो पूरे जंगल में फैली हुई थी। तब बंदर को एक तरकीब सूझी। ठीक है। उसे एक उपाय सूझा। वह खुश हो उठा। उसने चिल्ला चिल्ला कर लोमड़ी को जगा दिया। अब देखो बंदर क्या करने वाला है। देखो वो कह रहा है कि वो बड़ा खुश था। बंदर जो था वो बड़ा खुश हुआ और चिल्ला चिल्ला कर उसने लोमड़ी को जगा दिया। ठीक है। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? लोमड़ी ने खींच कर पूछा। लोमड़ी जो थी वो सो रही थी और वह खींच कर उसने पूछा कि इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ठीक है। अच्छा लोमड़ी दीदी, यह तो बताओ, क्या बिना सहारे कोई चीज़ आसमान में अटकी रह सकती है? बंदर ने भोलेपन से पूछा। बंदर ने यह पूछा कि जो चंद्रमा है वो ऐसे आसमान में अटक रहा है और उसने लोमड़ी से पूछा कि ऐसे कोई बिना सहारे चीज़ जो है वो आसमान में अटक सकती है। बड़ा भोलेपन से उसने जो था वह पूछा था। ठीक है। पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या बात है? लोमड़ी चिढ़कर बोली। ओके, जो लोमड़ी थी वो बोली कि मुझे ऐसे मत, मेरे से ऐसे मत बात करो, मुझे जो है जो साफ साफ बात है वो बताओ। ठीक है। दीदी, क्या तुमने सोचा है कि आसमान में बिना सहारे के लड़का चांद किसी किसी पर पड़ा तो? अच्छा, जो था वो बंदर था वो ऐसे उसे पूछ रहा था कि कोई बिना सहारे चीज़ थी जो है वो ऐसे चांद में अटकी है और जब वो बिना सहारे खड़ी है तो वह गिर सकती है। तू अपनी खैर मना, कहीं तुझ पर आसमान न टूट पड़े मूर्ख। लोमड़ी ने फिर से जो था लोमड़ी ने उसे जवाब दिया कि तू अपनी खैर मना, कहीं आसमान जो है वो तेरे पर टूट ना पड़े। ओके। और जो लोमड़ी थी वो फिर से खरोटे भरने लगी। ठीक है। तरकीब असफल होते देख बंदर बहुत दुखी हुआ। बंदर को लगा कि मैं असफल हूँ, इस जो तरकीब है वो उसकी पूरी नहीं हुई। वह बहुत दुखी हुआ, किंतु उसने हार ना मानी। लेकिन उसने हार नहीं मानी, वह सोच विचार में लगा रहा। बगल में एक तालाब था। बगल होता है साथ में। ठीक है। साथ में एक तालाब था। उसी शांत जल में पूर्णिमा का चांद झिलमिला रहा था। यह देखते ही बंदर को एक उपाय सूझा। अब देखो बंदर क्या करने वाला है। उसने हार नहीं मानी, उसने सोचा और जो साथ में तालाब था उसमें वो क्या करने वाला है। ठीक है। उसने एक फल तोड़ा और पूरी ताकत से तालाब में दे मारा। उसने एक जो पेड़ था उसे फल तोड़ा और तालाब में गिरा। ठीक है। फेंका। शांत जंगल में शपा की आवाज़ दूर दूर तक गूंज गई। जब वो पानी में ऐसे जो फल था वो गिरा और आवाज़ जो थी पूरे जंगल में फैल गई। ठीक है। लोमड़ी
उठ बैठी और घबराई हुई आवाज़ में बोली, यह कैसी आवाज़ थी बंदर भैया? जो लोमड़ी थी वो डर गई। ओके, और उसने पूछा कि ये कैसी कैसी आवाज़ है ये? क्या बताऊं दीदी, तुम भाल भाल बची। बंदर घबराए होने का अभिनय करता हुआ बोला, तुमने मेरी बात हंसी में उड़ा दी थी, लेकिन देखो चांद सचमुच गिर पड़ा। अच्छा, जब उसने वो जो लोमड़ी थी उसने पूछा तो ऐसे जो बंदर है उसने ऐसे बोला उसे, ठीक है। कहा कि लोमड़ी चकरा गई, लोमड़ी जो थी वो डर गई। ओके, वह देखो तालाब में हलचल समाप्त हो गई थी और चांद चांदी के थाल में जैसा झलकने लगा था। ओके, जो लोमड़ी थी वो डर गई थी। ओके, और जो तालाब था उसमें ऐसे जो आवाज़ थी वो बंद हो गई और चांद जो था वो ऐसे झलकने लगा, ठीक है। अरे हाँ सचमुच, लोमड़ी डर के मारे थर थर कांपने लगी। लोमड़ी जो थी वो सच में डर गई। जरा सोचो, अगर यह तुम्हारे सिर पर गिर जाता तो? बंदर ने मौका पाकर उसे डराया और जो लोमड़ी थी वो सच में डर गई, ठीक है। अब तो लोमड़ी की हिम्मत जवाब दे गई। अब तो जो लोमड़ी थी वो कुछ नहीं बोली। फिर वह सिर पर पैर रखकर भाग खड़ी हुई। ओके, जब जो लोमड़ी थी वो घबरा गई, ज़्यादा घबरा गई और वो वहाँ से भागी। इतनी तेज भागी कि उसकी पूंछ एक कटीली झाड़ियों में उलझकर नोच गई। और इतनी तेज भागी उसे पता ही नहीं चला कि उसकी जो पूंछ है वो कटीली झाड़ियों में जो उलझ गई है, ठीक है। उसकी यह हालत तो देखकर बंदर जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। ओके, जो बंदर था वो बाद में खुश हुआ। लोमड़ी ने भागकर गड्ढे में बनी एक माद में शरण ली। मतलब लोमड़ी वहाँ से चली गई और उसने जो एक गुफे टाइप बनी थी, ठीक है, उसमें जो शरण ली वो वहाँ बैठ गई। उस दिन के बाद से वह खुले में कभी नहीं लेटी। तब उस दिन के बाद वह ऐसे जो है किसी पेड़ के नीचे नहीं सोई कभी, ठीक है। अब अंदर की मौज हो गई और अब बंदर की मौज हो गई। वह चैन की नींद सोने लगा, ठीक है। जो बंदर है अब वो मौज से सोने लगा, अच्छी नींद है, ठीक है। ये थी हमारी कहानी। ओके, और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। ओके, हमें किसी को परेशान मत करिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए। अच्छा बेटे, ये जो मौखिक प्रश्न है ना, ओरल क्वेश्चंस, ठीक है, ये बंदर कहाँ रहता था, बंदर लोमड़ी की किस आदत से बहुत परेशान था, आकाश में क्या चमचमा रहा था, बंदर ने तालाब में क्या फेंका, ठीक है। ये कहानी आपने अच्छे से समझ ली है। अब इस प्रश्न के उत्तर जो है वो मुझे आपने खुद देने हैं। ओके, थैंक यू बेटे, हैव अ नाइस